आज महानवमी माँ सिद्धिदात्री स्वरूप सर्वसिद्धिर संपन्न स्वरूप। अब प्रत्येक अलंकार रे आज देवी सुसज्जित अटंते, किंतु प्रत्येक अलंकार जो गुण ताको प्रैक्टिकल रे धारण करिवार अछि। को समय रे संगम जुगर समय रे स्वयं परमात्मा शिव जितने आसुचंते आत्मा मन को सर्वगुण रे सर्वशक्ति रे सर्वसिद्धि द्वारा संपन्न बनाउछंते। तान यादगार स्वरूप आज देवींकर पूजा अर्चना होछि। राजा में मुरली रे सुनिबा केमती बाबा प्रत्येक अलंकार को आम जीवन रे धारणा करोछंते। आज डेट होछि अक्टोबर 11 तारीख रो मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे तो अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। राजी बाबा कहते बाबर याद सहित ज्ञान रूपक धन द्वारा संपन्न भी हबार अछि। कारण बाबर यथार्थ याद पाए यथार्थ ज्ञान दरकार। जो पर्यंत ज्ञान आसेनि से पर्यंत बाबर याद नहीं। फिर बाबा की बुद्धि में सारा दिन ज्ञान घूमता रहे। पूरा दिन जाक बुद्धि रे ज्ञान जमती स्मृति रे रहबा दरकार। तब अपार खुशी होगी। सृष्टि चक्र ज्ञान द्वारा आमे चक्रवर्ती राजा बने परिबा। आज का प्रश्न, किन बच्चों की प्रीत बाप से नहीं हो सकते? को मनुष्य मनकर प्रीत को पिला मनकर प्रीत व स्नेह बाबा से तो है परिवन। कार स्नेह एमती किए अच्छे जे बाबा को स्नेह करना अच्छा बाबा के लिए किए मते प्रीत रखुना स्नेह करना से माने को प्रकार है। तो बाबा के जो रौरव नर्क में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं, वैसे मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती है। जो मने रौरव नर्क रे रहीवा वाला विकार से तो प्रीत रखुचंत। विकार कार संपत्ति रावण रटे। जो माने रावण रो संपत्ति प्रति स्नेह रखिबे से माने बाबा प्रति प्रीत रखी परिबे। तो बाबा की मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती है। आज प्रत्येक मनुष्य कौनसी न कौनसी विकार द्वारा बसीभूत। से विकारी मनुष्य परम शुद्ध परम पवित्र निर्विकारी शिव बाबा सहित स्नेह रखी परिबेनि। तो तुम बच्चों ने बाबा को पहचाना, इसलिए तुम्हारी बाबा से प्रीत है। हमें पिला माने बाबा को चिन्हिले जानिले आमर स्नेह का सहित अच्छे बाबा सहित। दूसरा प्रश्न, किसे सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है।
बाबा कहते क्या सत्य जुगरे आसवा अनुमति ना क्या ना किए आसपारे सत्य जुगरे बाबा को मन पकना से जीवेनि आउ किए जीवनी सत्य जुग को एंट्री एका करें किए पतित माने जाइपर। तो बाबा को भी सतयुग में आना नहीं है, वहाँ काल भी नहीं आ सकता है। सत्ययुग रे बाबा को आसिया पाई अनुमति एका ना। सत्ययुग रे बाबा थिबे कि सेठी मृत्यु कालर भय मध्य जाइपर। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं, वैसे बाबा कहते बच्चे मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं। जमती रावण को सत्ययुग को जीवा पाई अनुमति एका नाई, सेमती बाबा कहते मते भी सत्ययुग को जीवा पाई अनुमति ना। बाबा पिला मन को सुखी बने देले से सुख धाम रे बाबार किसी आवश्यकता का ना कि बाबा को मन पकेबे किए भी ना। तो बाबा कुछ मु सत्ययुग को जीवे ने। बाबा तो तुम्हें सुख धाम का लायक बनाकर घर चला जाता है, उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। बाबा पिला मन को सुख धाम जीवा पे योग्य बने दौन, निजर घर को चली जाउछन्ते। बाबार पार्ट मध्य लिमिटेड अट। लिमिटेड पार्ट केमते कल्पर अंतिम समय आसबे, पिला मन को योग्य बने देवे, परम धाम को नहीं कि जीवे, तापर बाबार पार्ट सब। अनलिमिटेड पार्ट कार अटे आम पिला मान पूरा सत्य ठारू कलिजुग पर्यंत अभिनय कले। ओम शांति। रूहानी बाबा बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो। बाबा कुछ मोर पिला माने आत्मिक पिला माने आत्मिक यात्रा रे बसीच किए बसते। तो बाबा के अंदर में यह ज्ञान है ना, हम आत्माएं याद की यात्रा पर है। बुद्धि रे ज्ञान अच्छे, आमे आत्मा माने यात्रा यात्रा रे अछन्ते। यात्रा अक्षर तो जरूर दिल में आना भी चाहिए। जैसे वो यात्रा करते हरिद्वार अमरनाथ जाने की यात्रा पूरी की फिर लौट आते हैं। जमती भक्ति रे मध्य यात्रा करछन्ते, तीर्थ यात्रा करिया को गले कि हरिद्वार जाउछन्ते कि अमरनाथ जाउछन्ते। यात्रा कले यात्रा पूरा हो गला, तापर कोठे आसबे निज निज घर को। से पुराना दुनिया रे निजर घर को आसीगले, किंतु आमर यात्रा कोठी पहुँचब आउ थे पुराना दुनिया भीतर आसबे कि आम कोठी पहुँची जाए। हाँ, तो बाबा के यहाँ फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम तो जाते ही शांति धाम। आम पिला मन को बुद्धि रे अच्छे, आमे वर्तमान यात्रा करछन कोठे शांति धाम को। बाबा ने आकर हाथ पकड़ा है ना। एते दूर यात्रा करिया पई हमरा हाथ किए धरछन्ते बाबा धरछन सतरे। आमे बाबार हाथ धरछन्ते ना ना, ताले बाबार हाथ तो नाई, आमे केमते धरिबा। तो बाबा कहले मोर श्रीमत रूपक हाथ। जो माने प्रत्येक श्रीमत को पालन करछन्ते सेमान को बाबार मदद मिलुछ। तो बाबा के हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है ना। बाबा हाथ धरी के ए पारिरु से पारी को लेके जाउछन्ते। कलिजुग रु सत्ययुग को नौछन्ते।
कहते भी है ना, हाथ पकड़ लो क्योंकि विशेष सागर में पड़े हो। आज प्रत्येक आत्मा विशेष सागर जमते धक्का खाऊछ। जदि परमात्मा हाथ धरबनी ताले से पार ही जापरबनी। अब तो तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। क्या मन पकेबा? निजर मीठा घर को और शिव बाबा को। अंदर में यह आना चाहिए ना, हम तो जा रहे हैं, इसमें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, भीतर आसवा दरकार। मो आत्मा 84 जन्मर पाठ को पूरा कले, अंतिम जन्म रे पहुँची गले, मते वर्तमान जीवार अच्छे। बुद्धि आसे ना ना आसे, तो बाबा के लिए मुख से बोलना भी नहीं है, अंदर में सिर्फ याद रहे बाबा तो आया हुआ है। क्यों आया है बाबा? कौन पे बाबा आसते? बच्चों को लेने के लिए, पिला मन को नवा पाई याद की यात्रा पर जरूर रहना है। इस याद की यात्रा से तुम्हारा पाप भी कटना है, तभी तो उस मंजिल पर पहुँचेंगे ना। जिते बाबा को मन पकेवा, यात्रा जात्रा रे रहेबा, आमर जन्म जन्मांतर पाप सब कटिଯିव। आमे आत्मा माने निज लक्ष्य स्थली रे पहुँची जीवा। आमर लक्ष्य कोटा अटे? परम धाम को जीवा, तापर सुख धाम रे आसीबा। कितना क्लियर बाबा समझाता है ना। बाबा कितने स्पष्ट रूप से बुझाऊँ, हमको बुझा पड़े ना ना बुझाते। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, सदैव बुद्धि में हो, हम तो बाबा को याद करते जा रहे हैं। जमती छोट पिला मन को बुझाऊचे सेमती बाबा हमको बुझाऊँ। तो बाबा को जो बुद्धि रे रख, जब बाबा को मने पकाउछन, यात्रा जात्रा रे अछंते, तो बाबा का काम क्या है? ताले बाबा रा काम कोटा को काम करिया पे बाबा आछंते? पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। बच्चों को ले जाते हैं ना, तो आत्मा को ही यात्रा करनी है। ये शरीर तो नष्ट है जीव, ताले यात्रा क्या करिब? आत्मा करिब। हम आत्माओं को बाबा को याद कर घर जाना है। घर पहुँचेंगे, फिर बाबा का काम पूरा हुआ। जिते आत्मा माने परम धाम घरे पहुँची जीवे, शिव बाबार काम पूरा हो गला। आउ बाबा काम करेंगे कि? अधा कल्प पर्यंत बाबार किसी काम नहीं। बाबा आता ही है पति से पावन बनाकर घर ले जाना। पढ़ाई तो यहाँ ही पढ़ते हो, भले घूमो फिरो, कोई भी काम काज करो, बुद्धि में यह याद रहे। बाबा के लिए चाहे बुल, बाबा मना करना, प्रत्येक कर्म भी कर, किंतु ता सहित बुद्धि रे याद रहबा दरकार। कौन बुद्धि रे रखिबा? मो आत्मा वर्तमान रूहानी यात्रा रे अछि। तो बाबा की योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती है। जोगो कहिले यात्रा सिद्ध हो। जोग माने भावुन बैठक रे जोग अटे, हट योग अटे, किंतु यात्रा कहिले सिद्ध कोटा होचे? आमे गोटे जगह को यात्रा कर। तो बाबा की योग तो सन्यासियों का है, वो तो सब मनुष्यों की मत है। जोग हट जो कर सन्यासी मान, बाबा के लिए से सबू जाक मनुष्य मत अटे। आधा कलम तो मनुष्य मत पर चले हो, और आधा कलम देवी मत पर चले थे। अभी तो मिलती है ईश्वरीय मत। अधा कल्प मनुष्यर मत अनुसार चले, आउ अधा कल्प सत्य तृतीया जुग दैवी मत अनुसार चलिले।
संगम जुगरे मिलीगला ईश्वरीय मत कि हमको मत दौरान ईश्वर मत दौरान योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो। बाबा के जोग शब्द कहवा को शब्द कहवा याद यात्रा आत्मा को यह यात्रा करनी है। वो होती है जिस्मानी यात्रा, शरीर के साथ जाते हो जोटा में यात्रा कर तीर्थ यात्रा जिस्मानी यात्रा आत्मा शरीर सहित जाऊँ किंतु ये रुहानी यात्रा रे ये शरीर जाऊँ ना नहीं जाऊँ जाऊँ। तो बाबा के शरीर का काम ही तो नहीं है ना, मनोबुद्धि रे यात्रा कर तो बाबा के लिए शरीर किसी काम का नहीं। आत्मा जानती हम आत्माओं का वो स्वीट घर है। आत्मा मैंने जानी देले परम धाम हो केमती कर घर बहुत मीठा घर। बाबा हमको शिक्षा दे रहा है जिससे हम पावन भी बनेंगे। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, यह है यात्रा। बाबा को मने पके कि आत्मा पतित्र पावन हव, तमो प्रधान सतो प्रधान हव, एटा उची यात्रा अटे। हम बाबा की याद में बैठते क्योंकि बाबा के पास घर जाना है। बाबा रो स्मृति रे बसन कौन पाए बाबा पाख को जीवार अच्छे ना। परम धाम रे मालिक से मालिक परमात्मा को जदि मन पकेबाने तले घर को केमते जीवा। तो बाबा के बाबा तो आता ही पावन बनाने, सो तो पावन दुनिया में जाना ही है। तो बाबा पावन बनाता, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम तो पावन दुनिया में जाएंगे। बाबा सुंदे पवित्र बने पाए किंतु जी जति की पुरुषार्थ कला से पुरुषार्थ अनुसार से पवित्र दुनिया सत्य जुगरे पहुँची जीवा। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा के लिए प्रत्येक समय प्रत्येक दिन प्रत्येक कार्य आम बुद्धि रे बाबार ज्ञान रहा दरकार। रोचे ना नहीं रोचे तो बाबा की हम तो याद की यात्रा पर है। हमको इस मृत्यु लोक में लौट कर नहीं आना है। हमें तो याद यात्रा रे अच्छे हमको मृत्यु लोक रे आशीर्वाद रखना। बाबा का काम है हमको घर तक पहुँचाना। ताले शिव बाबा रो काम को पर्यंत हमको घर पर्यंत पहुँचे दबा। बाबा रास्ता बता देता है। अभी तुम तो मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक नई दुनिया में होंगे। बाबा लायक बनाकर ही छोड़ता है। बाबा पिला मन को रास्ता बते देले। एबे मृत्यु लोक रे अच्छा, अमर लोक नुआ दुनिया को जीवा पाई पिला मन योग्य बने जा। बाबा का को छाड़ू चंते के बाबा को मो योग्य बने क्या छाड़ी पिला मन को। सुख धाम में बाबा नहीं ले जाएगा। बाबा केवल परम धाम को नहीं कि जीवे, सुख धाम को बाबा नहीं कि जीवे। सुख धाम को किए नहीं कि जीव किए नहीं कि जीव। बाबा के लिए मोर काम सेटा नहीं, मोर काम केवल परम धाम नबा पर्यंत। सुख धाम को ऑटोमेटिक आत्मा मैंने तौल को आसे। इसलिए बाबा ने कहा कि इनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुंचाना। बाबा के लिए मोर लिमिट अच्छे को पर्यंत परम धाम पर्यंत पहुँचेगा। यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। सिर्फ बाबा को याद नहीं करना है, साथ में ज्ञान भी चाहिए। खाली बाबा को जो मत मन पकेले हबन, मन पकेवा सहित यथार्थ ज्ञान मध्य दरकार। ज्ञान से तुम धन कमाते हो ना, कुछ ना, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। ज्ञान द्वारा धन को कमाउछ। सर्वश्रेष्ठ धन कोटा
परमात्मा का ज्ञान अटे। इस सृष्टि चक्र की नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। सृष्टि चक्र ज्ञान द्वारा आम चक्रवर्ती राजा बने पारे। केमती बनवा? चक्र को मन पकड़े बनीज केमती? चक्र को मने पकेले से संस्कार आत्मा भीतर आसे। सत्य जगर जोटा संस्कार अटे तेरे चक्रवर्ती राजा हवा। बुद्धि में यह ज्ञान है, इसमें चक्कर लगाया है। जिते बाबा आसिले बुद्धि रे ज्ञान आसीगला कोटा मो आत्मा केमिति चक्र भीतर आसुचे। फिर हम घर जाएंगे, फिर नई सिर चक्र शुरू होगा। जिते आम पिला माने घर को चली जीवा आउ थे चक्र नुआ करके आरंभ आउ थे सत्ययुग ठार। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहे तब तो खुशी का पारा चढ़े। बाबा कहले खुशी पार तो केतल चढ़ब? ये सबुजाक ज्ञान जो बुद्धि रे रही जीव। बाबा को भी याद करना है, शांति धाम सुख धाम को भी याद करना है। आज 3 जन को मन पकेबा। क्या को? बाबा को आउ क्या को मन पकेबा? सुख धाम और शांति धाम को। 84 का चक्र अगर याद नहीं करोगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनोगे? 84 जन्मर चक्र को जदि स्मृति रे आने मु आत्मा केमती आदि स्वरूप रे थिले, अनादि स्वरूप रे थिले, मध्य अवस्था रे आसिले ताको बारंबार जेते मन पकेबा सेतिके हमें चक्रवर्ती राजा हवा। सिर्फ एक को याद करना सन्यासियों का काम है। बाबा कहले जन को मन पकेबा एटा सन्यासी मानकर काम। हमें जन को मन पकाउछन्ते के ना? बाबा तो कुछ जन को मन पका। आज बाबा कहले जन को मन पकेब कि भेराइटी ऊपर भेराइटी समुद्र बाबा को मन पकाओ, शांति धाम को मन पकाओ, सुख धाम को मन पकाओ, केतल वर्षा को बाबार मन पकाओ। किंतु जन को मन पकेबा सन्यासी मानकर काम। ताले सन्यासी माने क्या मन पकाउछन्ते? क्या मन पकाउछन्ते? हाँ, तो बाबा कहे इनको जानते नहीं है ना तो ब्रह्म को याद करते हैं। शिव बाबा को चिन्ह नाते से ब्रह्म लोकों को मन पकाउछन्ते। ब्रह्म ही ईश्वर अटे किंतु ब्रह्म लोक रे रहिबा वाला ईश्वर से ईश्वर परिचय क्या ना। तो बाबा तो अच्छी रीति बच्चों को समझाते, याद करते करते तुम्हारा पाप कट जाना है। पहले तो घर जाना है, यह ही रूहानी यात्रा। गायन भी तो है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाबा से दूर रहे। अधा कल्पधर के तीर्थ व्रत तप केते कले किंतु बाबा को पाइले कि बाबा ठारू बहुत दूर रहे। तो बाबा कहे जिस बाबा से बेहद का वर्षा मिलना है उनको भी जानते नहीं। जो बाबा ठारू बेहद रो संपत्ति मिलुछ। आज भक्ति मार्ग रे बाबा को जाने चलते कि जानी नाते। कितने चक्कर लगाते हैं, केते सारा मंदिर बुलुचंते, केते तीर्थ व्रत कले किंतु यथार्थ रूप के बाबा को चिन्ह नाते। हर वर्ष भी कोई यात्रा करते हैं। पैसे बहुत होते तो यात्रा का शौक रहता है। प्रत्येक वर्ष तीर्थ यात्रा करिया को जिबे। जा पाखरे धन अधिक थिबो से माने कौन करिवे? यात्रा करिवे ना। तो बाबा की यह तो तुम्हारी रूहानी यात्रा है। एठी भी आमे यात्रा करछन्ते किंतु धन लागुचे एठे। बुद्धि जोगर यात्रा पे ना परिश्रम अच्छे ना धन लागुचे। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी तो नई दुनिया में आने वाले हो, जिसको अमर लोक कहा जाता। वहाँ काल होता नहीं जो किसको ले जाए।
बाबा कहले सत्य जुगरे से काल आका नाई जे मृत्युर भय आका सेठी नाई। काल को हुकुम नहीं है नई दुनिया में आने का। जे काल को अनुमति आका नाई नुआ दुनिया रे प्रवेश करिया पाए। रावण की तो ये पुरानी दुनिया है ना, तुम बुलाते भी यहाँ ही हो। एटा होची रावण रो पुराना दुनिया। ये पुराना दुनिया रे का को डाके चंदे बाबा को डाके चंदे। बाबा कहते मैं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूँ, मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं है। बाबा कहले मो पुराना दुनिया रे पुराना शरीर भीतर आसुचे, मते मते अनुमति नाई नुआ दुनिया को जीवा पाए। ड्रामार नियम आका नाई। तो बाबा के मैं तो पतितों को ही पावन बनाने आता हूँ ना, तुम पावन बन फिर औरों को पावन बनाते हो। ताले बाबा आसुचंदे पतित मन को पावन बनया पाए। सत्य जुगरे तो सबु पवित्र आत्मा थे, से बाबा को जीवा किछे दरकार एका ना। ताले संगम र समय रे आमे निजे पवित्र बनोछन, समस्त को पवित्र बनोछन्ते। सन्यासी तो भाग जाते हैं, एकदम गुम हो जाते। सन्यासी माने पवित्र हवा पाई घर द्वार सब छाड़ी के जमते जंगल को पड़ोचन्ते, पूरे जमते गुम ही जाउचन्ते। पता भी नहीं पड़ता कहाँ चला गया। जना पड़े सन्यासी माने घर द्वार छाड़िले से माने जणेले जानी पारिबे ना कोठी जाके रही जाउछन जना भी पड़ुनी। तो बाबा के कहाँ चला गया, क्योंकि वो ड्रेस ही बदल देते हैं। से मनकर वेशभूषा पोशाक सबू जाक परिवर्तन हो गला। जैसे एक्टर रूप बदलते हैं ना, कभी मेल से फीमेल बन जाते, कभी फीमेल से मेल बन जाते, यह भी रूप बदलते हैं। बाबा के लिए जमते एक्टर माने रूप परिवर्तन करछन्ते, पुरुष माने नारी रूप को धारण करछन्ते और नारी माने पुरुषर रूप को धारण करछन्ते। सेमती सन्यासी कौन कले, गेरुआ वस्त्र पिंधले ना, रूप रंग को चेंज कर देले। सत्युग में थोड़ी ऐसी बातें होगी। सत्य जुग के सन्यास करेंगे कि सेमती सन्यास करना है। तो बाबा कहते हम आते ही नई दुनिया बनाने। तो आधा कल्प तुम बच्चे राज्य करते हो, फिर ड्रामा प्लान अनुसार द्वापर शुरू हो जाता है। तो देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। उन्होंने बहुत गंदे चित्र भी जगन्नाथपुरी में है। ताजी बाबा को मु आसुची नुआ दुनिया बनेवा पाए। अधा कल्प से नुआ दुनिया रे में राजती करिवा। ड्रामार नियम अनुसार जित द्वापर जुग आरंभ हे, से देवी देवता माने वाम मार्ग को चली जाए, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बनी जाए। आ सेमानकर गंदा चित्र कोठी अच्छे, वाम मार्ग को जीवार चित्र कोठी अच्छे जगन्नाथपुरी रे। जगन्नाथ का मंदिर है ना, यूं तो उनकी राजधानी थी जो खुद विश्व के मालिक थे। श्री कृष्ण किए थिले, पूरे विश्वर मालिक थिले। जगन्नाथकर स्वरूपकार श्री कृष्णकर अटे। तो बाबा के वो फिर मंदिर में जाकर बंद हुए, उनको काला दिखाते हैं। सत्य जुगर तो आत्मा संपूर्ण गोरा थिला, पवित्र थिला। द्वापर जुगर जो विकारग्रस्त हो गला, से चित्र मध्य केमती बनईदेले, कला का बनईदेले। तो बाबा के इस जगन्नाथ के मंदिर पर तुम बहुत समझा सकते हो केमती कला रूप बनईचंते देवी देवता मानकर। बाबा जो ता ऊपर मोर पिला माने बुझे पारे ना ना बुझे पारे ना। तो बाबा की कोई इनका अर्थ समझा नहीं सकते। देवता ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। वो लोग तो हर बात में भगवान के लिए कह देते हैं कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। देवी देवता माने पूज्य रो पुजारी होछन। भगवान के भी पूज्य रो पुजारी होछन्ते के हो नांते, से तो सबुबले पूज्य अटन्ते।
आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो। तो बाबा कहते मैं तो किसी को दुख देता भी नहीं हूँ। भगवान को पे कहते से ही सुख दौरान से ही दुख दौरान, किंतु भगवान निजे कौन कहते मु केबे का को दुख दौनी। ये तो समझ की बात है। बच्चा जन्मा तो खुशी होगी, बच्चा मरा तो रोने लग पड़ेंगे। संतान जन्म है तो खुशी जाऊँ, जदि मृत्यु हो गला कांदुचंद, तले भगवान ताको नहीं गले। बाबा कहते भगवान ने दुख दिया। अरे ये अल्प काल का सुख दुख तुमको रावण के राज्य में मिलता है। ये अल्प कालर सुख दुख हमको रावण राज्य रे मिलुछ। बाबा तुमको सदा कालर सुख दौरान। मेरे राज्य में दुख की बात नहीं होती। बाबा के लिए मु जो राज्य को तैयारी करछे से दुखर कौन सी कथा नाई। सत्य को कहा जाता अमर लोक, इनका नाम है मृत्यु लोक। अकाले मृत्यु हो पड़ती है ना। सत्य जुग जे अमर लोकर दुनिया अटे, ए दुनिया हूँ मृत्यु लोक अटे। ये मनीष को अकाल मृत्यु आसी जाऊे। सत्य जुग अकाल मृत्यु थिब नथिब। तो बाबा के वहाँ तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं, आयु भी बड़ी रहती है। जे रामकर राज्य रे बहुत खुशी मनेबे, आयुष्य मध्य बड़ रहेब। बड़े में बड़ी आयु 150 वर्ष की होती है। सत्य युग रे 150 वर्ष पूर्वर किए भी शरीर छाड़े तो से मृत्युर शोक ना, तो से दुनिया को अमर लोक बोले कहते। तो बाबा के यहाँ भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है, परंतु यहाँ तो स्वर्ग नहीं है ना। ये मृत्यु लोक दुनिया रे भी कार आयुष्य अधिक रोचे, किंतु आपको स्वर्ग कहवा स्वर्ग बोले कहवा नहीं। कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते तो आयु भी बड़ी हो जाती है। देखुं ना 100 वर्ष मध्य बंचुंट। जो मैंने शरीर को भल रूप में रखुंट से आयुष्य भी बड़ हो जाए। फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं। परिवार बढ़ता जाता और वृद्धि जल्दी होती है। परिवार मध्य बड़ होचे और वृद्धि मध्य होचे। जैसे झाड़ में टाल टालियाँ निकालते हैं ना, 50 टालियाँ हैं, उनसे और 50 निकलेगी। जमती वृक्ष देखो ना 50 शाखा रोज, ता भीतर आउ थे 50 प्रशाखा बाहर रोचे, तो कितना वृद्धि को पाते। यहाँ भी ऐसा ही है। सेमिति मनीष सृष्टि रूपक कल्प वृक्ष अटे। इनका मिसाल बढ़ के झाड़ से देते हैं। ये मनीष सृष्टि रूपक कल्प वृक्षर तुलना बाबा का सहित करते बट वृक्ष सहित, जोटा कि कलकत्ता रे बनाना ट्री अच्छे ना। तो बाबा के सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं, पूरा वृक्ष ठिया है किंतु मूल ना। तार अर्थ कोटे प्रत्येक धर्म वाला अच्छा देवी देवता धर्म जोटा मूल धर्म लोप पाई जाए। तो बाबा के यहाँ भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन तो है भी नहीं, कोई को पता भी नहीं देवताएं कब थे। वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। से मैंने गोटे गोटे युग को लक्ष लक्ष वर्ष कहीदेले। देवी देवता मैंने केते बेले थिले ताको जना अच्छे कि दुनिया रे कौन कुछ देवी देवता कोठी अछंते, कोठी अछंते ऊपर अछंते, स्वर्ग भी ऊपर देखे देले। तो बाबा के आगे तुम कभी भी ख्याल नहीं करते थे। आगुर आमको मध्य जना नथिला से देवी देवता मन मूर्ति को पूजा करते, से जीवन कहानी जानी नथिले। एबे तो समझ आसीगला ना। तो बाबा ही आकर ये सब बातें समझाते हैं। तुम अभी बाबा को भी जान गए हो तो सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत
ड्यूरेशन आदि सबको जान गए हो। आमे पिला माने बाबा को जानीदेले, ड्रामार संपूर्ण ज्ञान को जानीदेले। नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई कैसे बनती है यह तो कोई भी नहीं जानते है। दुनिया तो गोटे एका, से दुनिया नुआरो पुराना होचे, आउ थरे पुरानारो नुआ दुनिया होचे, किंतु दुनिया वाला को जना अच्छे के जना क्या नहीं। अभी तो तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो, यह यात्रा तुम्हारा नित्य चलती है। आमे पिला माने वर्तमान यात्रा यात्रा रे बसुंदे, ये यात्रा प्रत्येक दिन आमर चलुचे। तीर्थ यात्रा केते दिन चलुचे? 7 दिन, 10 दिन, मासे नले वर्ष। किंतु आमर यात्रा तो जेते पर्यंत बंचिबा सेते पर्यंत चले। तो बाबा की नित्य चलनी है, घूमो फिरो परंतु इस याद की यात्रा में रहो। बाबा के लिए जहाँ भी कर्म करो किंतु बाबा को मने पकाओ। ये तो रूहानी यात्रा है। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते थे। बहुत बार यात्रा की होगी जो पक्के भक्त होंगे। भक्ति मार्ग रे आमे भी यात्रा करिया को जाउथले। बेसी यात्रा को माने करेबे जो माने पक्का भक्त ही थे, तले यात्रा करछन देखे करना दे कोठी को जाए ना यात्रा करिया पे। हाँ, तो बाबा ने समझाया एक शिव की भक्ति करना ये तो अव्यभिचारी भक्ति है, फिर देवताओं की होती है, फिर 5 तत्वों की भक्ति करते। प्रथमे पूजा कर ले शिव बाबा कर, से भक्ति को अव्यभिचारी भक्ति कहले। तापरे देवी देवता मनकर भक्ति आरंभ होला, भक्ति व्यभिचारी बनेगला। आज तो 5 तत्व को मध्य पूजा करछन, वायु जल आकाश समस्त को पूजा करले। देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी है क्योंकि उन्होंने शरीर फिर भी सतो प्रधान है। आज 5 तत्व रे बना ही मनुष्य को मध्य पूजा करछन। तो बाबा के लिए सबुठु भल भक्ति कोटा देवी देवता मानकर भक्ति, जार शरीर मत सतो प्रधान थिला, पवित्र थिला। तो मनुष्यों का शरीर तो पतित है ना। केते बड़ भी सन्यासी होंतु विद्वान होंतु, बाबा के लिए सेमान का शरीर तो पतिता काटे, वो तो पावन है। फिर द्वापर से लेकर सब पतित बन पड़े हैं। सत्य त्रेतीया युग रे जो माने थिले से माने संपूर्ण पवित्र थिले। द्वापर युग रे जो आत्मा माने आसीबे पतित आत्मा का कहजिबो। नीचे गिरते आते सीढ़ी का चित्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझाने का। भारत रो उत्थान और पतन रो कहानी कोठी अच्छे सीढ़ी रो चित्र रे। जिनकी भी कहानी बताते हैं ना, जिन रो कहानी कोटा, जिनको काम मिलगला कोटा सीढ़ी चढ़ब, सीढ़ी आउे तलू खसब, से कम व्यस्त रही गले आउ किसी काम टाइम आकार ना। सेमती बाबा के लिए बेसी दौड़ुची किए मन, से मन को काम दे दो को काम दबा। सीढ़ी ऊपर को जाओ, सीढ़ी तल को आस। जदि खाली मन रहिबो से मन तो शैतान रा घर हो। जिते मन को व्यस्त रखिबा सेतिके शैतान ठारो बा विकार ठारो बंची जीवा। इसलिए बाबा ने कहा जिनकी भी कहानी बताते हैं ना, ये सब दृष्टांत आदि इस समय का है, सब तुम्हारी ऊपर ही बना हुआ है। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है ना। बाबा के भ्रमर उदाहरण मत का अच्छे आम पिला मान आम कौन कर भ्रमर कौन कर कीड़ा मान को आनुचे निज समान बने दोचे। तो बाबा की जो कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाते हो। आज प्रत्येक मनुष्य विकार रे ग्रस्त माने कीड़ा बने जाइछो, से मान को हमें ब्राह्मण बनाउछन्ते। तो बाबा कहे यहाँ का ही सब दृष्टांत है। तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते थे,
अभी फिर बाबा द्वारा रूहानी यात्रा सीखते हो। आम पूर्वर जिस्मानी यात्रा करतुले किंतु एबे तो बाबा द्वारा आत्मिक यात्रा सीखीदेले। यह तो पढ़ाई है ना। भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, सबके आगे माथा टेकते रहते, एक के भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। आज भक्ति रे कौन कौन कर देखिले आश्चर्य लगुच ना। जहाँ को देखिले से आगे नतमस्तक हो गले। किंतु जो देवी देवता मान पूजा कर जीवन कहानी को जानी कि जानी नाते। हिसाब किया जाता है ना, सबसे जास्ती जन्म कौन लेते फिर कम होते जाते हैं। यह ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम समझते हो कि बरोबर स्वर्ग था। भारतवासी तो इतने पत्थर बुद्धि बने हैं, उनसे पूछो स्वर्ग कब था तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बाबा के भारतीय मैंने एते पत्थर बुद्धि हो गले से पचार स्वर्ग केते बेले थिला कौन कहे? सत्यजुग थिला। आमे सिना जानछुं से माने कौन कहे? कहेंगे लाखों वर्ष पहले, लक्ष लक्ष वर्ष पूर्व थिला। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ही तो विश्व के मालिक थे, कितने सुखी थे। अब फिर से हमको बेगड्डू प्रिंस बनना है। आमे पिला मन को जना पड़गला आमे ही विश्वर मालिक थिले, आमे ही स्वर्ग रे सुखी थिले। आमको ही पुणी थरे भिकारी रो राजकुमार हबार अछि। एबे सब भिकारी बनी जाइछन्ते ना। बाबा को जो संगम जुग रे भिकारी बनी जा, बेगर अर्थ कोटा मोर किछि भी ना। तो बाबा की दुनिया नई से पुरानी होती है, तो बाबा कितनी मेहनत करो यह भी जानते हो कि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। आमे चेष्टा करछन्ते किंतु माया कौन करछे? भूले दौचे। तो बाबा समझाते बुद्धि में सदैव यह याद रखो हम जा रहे हैं। सबु बड़े बुद्धि रे रखिबा मु आत्मा वर्तमान निज घर को जाऊचे। हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है। वर्तमान मोर बुद्धिर लंगर पुराना दुनिया टर हटी जाइए, उठी जाइए ना। ना एबे भी पुराना दुनिया रे बुद्धि जाऊचे, जाओ। तो बाबा के नैया तो उस पार जानी है। गाती भी हो ना, नैया हमारी पार ले जाओ। कब पार जानी है वो तो जानते भी नहीं हो। सबुबले भगवान को कहते हे भगवान हे ईश्वर मोर नौका को पार नहीं जा। किंतु केतेबेले से ईश्वर आसुचंते, केतेबेले नहीं कि जाउचंते काको जना भी नहीं। मुख्य तो याद की यात्रा है। बाबा के साथ वर्षा भी यहाँ आना चाहिए। मुख्य होचे यात्रा जात्राट मने पकेबा। तले काको मन पकेबा? बाबा को, बाबार संपत्ति को। बच्चे बालिग होते तो बाप का वर्षा ही बुद्धि में रहता है ना। तुम तो बड़े ही हो। जो पिला माने रोचंदे बाबा मम्मा कहते बड़ हो गला परे संपत्ति स्मृति रे आसी जाउछ। तो बाबा कुछ एठी तो पिला माने छोट नांती किए, सब तो बड़ हो गले। ताले बुद्धि रे कोटा रहबा दरकार? बाबार वर्षा। तो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते तो बाबा के श्रीमत पर चलना पड़े। तो बाबा के ते पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता के कारण ही झगड़ा होता है। बाबार श्रीमत होचे पवित्र बनो, किंतु पवित्रता ऊपर झगड़ा होचे। वो तो बिल्कुल ही जैसे रौरव नरक में पड़े हैं। किए नरक रे पड़छन्ते? जो मन विकारग्रस्त और ही जास्ती विकार में गिरने लग पड़ते हैं। इसलिए बाबा से प्रीत नहीं रख सकते। जार बुद्धि रे केवल विकार का अच्छे से बाबा से तो प्रीत रखी परिवे कि रखी परिवे नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना। विनाश काल रे
विपरीत बुद्धि। भगवान कौन काम विकार उपर विजय प्राप्त कर, दुनिया कौन भावुचे ये विकार ही सुख अच्छे। तो बाबा की विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। बाबा आता ही है प्रीत बुद्धि बनाने। बहुत है जिनकी रिंचक भी प्रीत बुद्धि नहीं है। बाबा के लिए बहुत पिला मैंने अच्छा जार टिके भी प्रीत बाबा सहित ना, एमती किए पिला ये बस बाबा सहित टिके भी स्नेह ना अच्छे अच्छे ना। तो बाबा की कभी बाबा को याद नहीं करते हैं। बाबा स्नेह नहीं बोले कौन पे कहते पिला माने मन नहीं पकौना। जदि स्नेह रही था बाबा को कितना मने पकई था। शिव बाबा को जानते भी नहीं है तो मानते भी नहीं है। ना शिव बाबा को जानी चाहते ना बाबा को मानो चाहते। माया का पूरा ग्रहण लगा हुआ है, याद की यात्रा बिल्कुल भी नहीं है। मायर जमी ग्रहण लगी जाए, यादर यात्रा टिके भी नहीं। तो बाबा मेहनत तो कराते, यह भी जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी यहाँ स्थापना हो रही है। बाबा तो पिला मान को द्वारा प्रोत्साहित करोचंद, परिश्रम करोचंद, किंतु बाबा को जना अछि वर्तमान सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापना होचे। सत्युग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापन होता नहीं। सत्य तृतीय जुगे कौन से धर्मर स्थापना हबन। आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना बाबा को समय करछन्ते, संगम जुगे करछन्ते। राम कोई धर्म स्थापन नहीं करता है। रामचंद्र कौन से धर्मर स्थापना करना, कौन पे करना संगम जुगे ही जाए ना। तो बाबा के यह तो स्थापन करने वाले बाबा द्वारा यह बनते हैं। रामचंद्र केमिति बनिले, जे राम राज्यर स्थापना करछन्ते से परमात्मा द्वारा से बनी चलते। और धर्म स्थापक और बाबा की धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है। अन्य धर्मर स्थापना और शिव बाबा धर्मर स्थापना ता भीतर केती तफात अच्छे, राति दिनर तफात अच्छे। बाबा आता भी है संगम पर, जबकि दुनिया को बदलना है। ताले बाबा के तले आसते संगम समय रे जिते दुनियार परिवर्तन समय आसुचे। तो बाबा कहते कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर रंग लिख दिया है। बाबा के लिए प्रत्येक कल्पर संगम जुगे आसुचे, किंतु भक्ति रे कौन लिखिला भगवान जुगे जुगे आसुचंते। आधा किलो भक्ति मार्ग तो चलना ही है। तो बाबा कहते बच्चे इन बातों को भूलो मत। अधा कल्प धर के भक्ति मार्ग चलिव। बाबा एते सुंदर रूप से बुझाऊँचे, ताले सबु जाक कथा को भूलिबानी। यह कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। पिला ने कहते बाबा मु तो आपन को भूली जाऊे कहते बाबा को कहना। अरे बाबा को तो जानवर भी नहीं भूलते हैं। बाबा के लिए माँ बापा को पशु पक्षी भी भूलुना, हेले मनुष्य कि आम क्या भूलीगले भगवान पिता को भूली जाऊे। तो बाबा कहते तुम क्यों भूलते हो। बाबा पिला को पचार पिला माने मते कौन पे भूली जाऊछ। जेते बड़ प्राप्ति करया वाला स्वर्गर मालिक बनया वाला पवित्र बनया वाला शिव बाबा, से शिव बाबा को कौन पे भूलुचंते कारण कोटे। तो बाबा के अपनी को आत्मा नहीं समझते हो। तार कारण होचे निज को मैं आत्मा बोले भावना। देह अभिमानी बनने से तुम बाबा को भूल जाते हो। निज को देह भाविले शिव बाबा मन पड़ेबनी, आत्मा भाविले ही शिव बाबा मन पड़े। अब जैसे बाबा समझाते वैसे तुम बच्चों को भी टेव रखनी चाहिए। जमती बाबा मो पिला मन को बुझाऊँचे सेमती आम पिला माने कौन करवा
समस्त को बुझेबार अभ्यास रखेबा भवके से बात करनी चाहिए। का सहित जदि कथबार्ता होचंदे केमती कथा हेबा काकू ज्ञान दौरान केमती ज्ञान देवा बाबा कहले भवका सहित कहो पूरा कॉन्फिडेंस। ऐसे नहीं बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ। गोटे बड़ लोक को देखिले पोस्ट पोजिशन वाला को देखिले डरी जीवे ज्ञान शुणई पारे बाबा कहते फंक हबन केत डर लगुचे जो देह अभिमान रोचे ना। तो बाबा के तुम कुमारियाँ ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे जाती हो तो तुम्हें निडर होकर समझाना है। बाबा के लिए जितने बड़ बड़ विद्वान मान पाखक जाऊँचे पंडित मान पाखक जाऊँचे से निडर पूरा डर मुक्त होकर बुझेबा दरकार। हमको साथ देवा वाला किए ऑल माइटी अथॉरिटी जे सर्वशक्तिमान भगवान जदि साथ दौरान सत्य ज्ञान हमको क्या शुणेबार अच्छे ताले डर टू संपूर्ण मुक्त हवा दरकार। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा आज बाबा कौन कहला तो आज बाबा कहते बुद्धि में सदैव याद रहे हम जा रहे हैं। हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम है ही रूहानी यात्रा पर, यह यात्रा करनी और करानी है। बाबा के लिए बुद्धि रे सबु बड़े स्मृति रे रख मो आत्मा वर्तमान घर को जाऊँ। आत्मा रूपक नौकार बुद्धि रूपक लंगर ए पुराना दुनिया टार उठी गला। आमे वर्तमान रूहानी यात्रार यात्री अटंत निजे भी यात्रा करिबा और समस्त को भी यात्रा शिखेबा। आमर यात्रा को पर्यंत परम धाम पर्यंत। सेकेंड पॉइंट किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता से बात करनी है, फंक नहीं होना है। देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है। बाबा के लिए बड़ बड़ लोक मान का सामना रे निर्भयता पूर्वक भवकार कथबार्ता कर। केबे भी डरबनी, केबे भी फंक हबनी। आत्म अभिमानी बनिकी क्या बुझेबार अभ्यास को बढ़ा। जिते आत्म अभिमानी स्थिति को बनैबा सेतिके हमर स्थिति निडर भी बनब, निर्भय मध्य आसीज। जोटी देहर अभिमान अच्छे से भय आसीज। आजिर वरदान व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भव। आज बाबा आशीर्वाद ले महान आत्मा बनी जा। को प्रकार बनेबा महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट है। महान आत्मार अर्थ होचे सेंट व ऋषि समान। कहा को कहबा, कहा को कहबा महान आत्मा बाबा के लिए जे व्यर्थ आ माया ठारू इनोसेंट। माया कौन मते जनाका नहीं, व्यर्थ कौन मते जनाका नहीं। से माने होचने महान आत्मा। जैसे देवताएं इससे इनोसेंट थे वैसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। जेमती देवी देवता माने संपूर्ण इनोसेंट थिले। काठारू व्यर्थ कौन जना नहीं, विकार कौन जना नहीं, इनोसेंट थिले ना।
बाबा कहले से संस्कार को वर्तमान जागृत कर, व्यर्थर अविद्या स्वरूप हो जा। व्यर्थ कौन? संपूर्ण अविद्या स्वरूप मत जनाका ना, क्योंकि ये व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। ये व्यर्थर जोश रे आसिले केते बेले सत्यतार होश समाप्त हो जाउछ, यथार्थतार होश समाप्त हो जाउछ। इसलिए समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बन। तो बाबा कुछ वर्तमान समय रे समय, आमर श्वास, आमर वचन, आमर प्रत्येक कर्म रे व्यर्थ कौन हमको जनाका ना। व्यर्थ तो पूरे इनोसेंट हवा। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। जिते व्यर्थ जीवन रे रहिबनी समस्त को दिव्यतार अनुभूति हम निजे भी अनुभव करेंगे और अन्य मान को मध्य अनुभूति है परिबा। आज स्लोगान फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखो। जदि फर्स्ट डिवीजन रे आसीबार छे ब्रह्मा बाबार पाहुंड ऊपर पाहुंड रखिकी चल। कारण फर्स्ट रे किए पहुँची गले? ब्रह्मा बाबा जाए। ब्रह्मा बाबा जीवन को देखिबा, ब्रह्मा बाबार प्रत्येक कर्म रूपक जदि कदम को अनुसरण करिबा तले आमे भी फर्स्ट डिवीजन रे पहुँची जेबा। आज सोमान होचे मैं महान आत्मा हूँ। कहले महान आत्मा बाबा का कहले? व्यर्थ ठारू पूरा इनोसेंट जो मैंने अविद्या होचंते से माने दिव्यतार अनुभूति करिवे, से माने ही महान आत्मा माने। सार थिला बाबा की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। आज व्यक्ति सारा जैसे होली पर लोग आपस में गले मिलते हैं वैसे यहाँ संस्कार मिलन ही मंगल मिलन है। जमती होली आसिले समस्ते समस्त सहित मिशुंट केमते गलारे मिशुंट। तो बाबा कहले एठी प्रकृत मिलन मेला कोटा संस्कार को संस्कार सहित मिसेवा एटा होछि मंगल मिलन नाटे। एक दो के संस्कार को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना है। जने जनकर संस्कार को जानीदेले मिसेकी चलिबा, स्नेहपूर्वक चलिबा एटा जो प्रकृत रे मिलन अटे। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता उनसे मिक्स हो जाते होना, वैसे एक दो में मिक्स होने के लिए जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल शोभा वाला बनो। बाबा के लिए जा से तो स्नेह रोचे तार संस्कार को आम संस्कार को मिसौन सेमती बाबा कहते जमीते अन्य मान संस्कार को जदि मिसेबार अच्छे ताले समस्त नॉलेजफुल हो। कार को संस्कार आम जानीदेले तार नॉलेजफुल हो गले किंतु सरल शोभा मध्य बनाओ। एमती नुह कार संस्कार को जाणिकी सहित टकराव आस। बाबा कहले एमती सरल शोभा बनई दियो जे ता प्रति स्नेह भी रखिबो और संस्कार सहित संस्कार को मिसेकी चली पारिबो। एटा होछि प्रकृत रे मंगल मिलन अटे। ओम शांति। नवरात्रि आज होछि नवम दिन। नवम दिन रे देवी को सिद्धि दात्री रूप में पूजा करा जाए, आराधना करा जाए। देवी होचंदे संपूर्णतार स्वरूप अटंती। देवी को देखौचंते पद्म फूल उपरे बसचंते। देवींकर चारिटा भुजा देखौचंते। चारटा भुजारे चारिटा अलंकार शोभा पाउछ। शंख चक्र गदा पद्म अटा। ये सबु जाकर धारणा
आमको संगम जुगरे करिवार अछि। सिद्धिदात्री देवी को जते स्मरण करछन्ते पूजा करछन्ते भक्तर जीवन रे सबुजाक सिद्धि प्राप्त होछे और जीवन रे मंगल मध्य आसी जाउछे। सेमती बाबा मध्य कहते ए संगम र समय रे शिव शक्ति बनिके परमात्मा सहित जिते आम बुद्धि योग लगेगा शंखर गुण को धारण करवा। शंख आमको कौन शिखाऊे? शंख चक्र गदा पद्म चारिटा सब्जेक्ट यादगार अट। ताले शंख सहित को सब्जेक्ट अच्छे? ज्ञानर ध्वनि। शंख सहित को सब्जेक्ट? शंख सहित आम चार्टा सब्जेक्ट कोटा? ज्ञान योग धारण सेवा। ताले शंख कार प्रतीक? सेवार प्रतीक अट। आम ज्ञान शुणुचन सेवा कर ना। शंख सेवार प्रतीक होगला। ज्ञान कार प्रतीक अटे? गदार प्रतीक अटे। गदा द्वारा आम विकार पर विजय प्राप्त कले। पद्म फूल होचे पवित्रतार धारणार प्रतीक अटे। दैवी गुणर धारणार सब्जेक्टर प्रतीक होगला। आ योग होचे सृष्टि चक्रर प्रतीक अटे। बाबा कहते केतले मत मन पकाओ के सृष्टि चक्र को बुद्धि रे घुराओ। ये चारिटा सब्जेक्ट को जो जीवन रे धारण करवा सर्वसिद्धि जीवन रे प्राप्त हो। एक तो आमको सृष्टि चक्र को बुद्धि रे घुरे के अनादि संस्कार आदि संस्कार को आत्मा भीतर इमर्ज करिवार अछि। ज्ञान माध्यम रे पांच विकार पर विजय प्राप्त करिवार अछि। घर गृहस्थ भितर रही के पद्म फूल समान जीवन को तैयारी करिवार अछि। आ बाबा ठारो जो ज्ञान शुणुचंते से ज्ञान अनेकों को शुणेबार अछि। तेबे जाके सिद्धिदात्री स्वरूप समस्त मनोकामना को पूर्ण करिबा सर्व प्राप्ति करेबा वाला सर्व सिद्धि दबा वाला आमे मास्टर सिद्धिदात्री बने पारिबा। ओम शांति।